दोस्तों, इस वक्त भयंकर बारिश और सैलाब ने पूरे पंजाब में तबाही मचा रखी है। यह भारत की तारीख का इस कदर बड़ा और भयंकर सैलाब है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में बह चुके हैं। लोगों के जानवर तिनकों की तरह पानी में बह गए हैं। हरे भरे खेतों में पानी ही पानी नजर आने लगा है। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। पानी को देखते लोगों की चीखें निकल गई। लोगों को अपना घर बार, माल मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। मगर इन सब के बीच आज हम आपको पंजाब में हुए कुरान पाक का एक ऐसा मौजज़ा दिखाने वाले हैं, एक ऐसा वाकया आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और कमेंट बॉक्स में फौरन ही माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिख दोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। कई घर सैलाब में बर्बाद हो चुके हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं और न जाने कितने ही लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यहाँ पर बादल इस तरह से गरजे जैसे कि पहाड़ टूट रहे हों और फिर देखते देखते आसमान से ऐसा पानी बरसा कि सबके होश गुम हो गई। नदी और नाले सब दरिया बन गए। बड़े बड़े दरख्त पानी की लहरों में तिनकों की तरह बहने लगे। यह खौफनाक नजारा देखकर पंजाब के लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकले। कोई अपने बच्चों को उठाए भाग रहा था तो कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर चीख रही थी, लेकिन पानी की रफ्तार किसी की कोई मोहलत देने को तैयार न था। इसी बीच एक गांव की मस्जिद में नमाज हो रही थी। मुसलमान मस्जिद में सब बनाकर नमाज पढ़ रही थी। अब जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाह अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया, तभी बादलों की गरज और बिजली की कड़कने की आवाजें आने लगी और फिर देखते देखते जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। इस वक्त आई यह बारिश कोई मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गई। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गई। अब इधर मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में भी खौफ पैदा होने लगा। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, बल्कि वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको वैसे ही नमाज पढ़ाती रही। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और फिर देखते देखते पूरी मस्जिद भी पानी से लबालब भर गई। यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुँच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहाँ तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। यह देखकर गांव का हर आदमी सदमे में आ गया था। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और मुसलमानों ने पानी के समुद्र में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे मस्जिद में पानी बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए वैसे ही नमाज अदा करते रहे और फिर इस तरह पानी में ही मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज पढ़कर फिर उन्होंने बाहर आकर जो नज़ारा देखा उसे देखकर उन सबकी होश उड़ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पूरा गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बहुत बड़े समुद्र में डूब चुकी है। गांव के जो लोग थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वो खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में बह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू अपने भगवान से और मुसलमान अपने अल्लाह से पुकार कर रहे थे। इधर यह तबाही देखकर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे, या अल्लाह हम गुनहगारों को माफ कर दो, या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। अब इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था और उधर अल्लाह की कुदरत से बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। यह देखकर तमाम गाँव वाले खुश हो गए। दोस्तों, तभी लोगों को पानी के अंदर एक हरे रंग की थैली नजर आई जिसमें कुछ चीज नजर आ रही थी। लोगों ने फौरन ही पानी में उतरकर उस थैली को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस हरे रंग की थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक लिपटी हुई थी।
यहाँ पर हैरत की बात ये हुई, इतनी भयंकर बारिश के बावजूद, इतने बड़े सैलाब के बावजूद वो कुरान पाक बिल्कुल खुश्क थी, यानी कि कहीं से भी वो गीली नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने उसे कहीं भी टच ना किया हो। लोगों ने फौरन ही कुरान पाक को अपनी आंखों से लगाया और अल्लाहू अकबर की सदाई बुलंद कर दी। कुरान पाक का यह करिश्मा देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आने लगी, बेशक कुरान पाक सच्चा है। ये वो मुकद्दस किताब है जिसने दुनिया को सही तरह से जीने के तरीके बताए हैं, दुनिया वालों को हक और सच की पहचान करवाई है, बहन और बेटी की तमीज सिखाई है और लोगों को दुनिया में रहने का एक निजाम दिया है। दोस्तों, इसके बाद मौलवी साहब ने लोगों से कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन साथ ही हमें अल्लाह ताला की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत की कि ए लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बंदा मुसीबत में हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। और यही नहीं, जब भी कभी मुसीबत में अल्लाह से कोई दुआ मांगो तो उसमें दूसरों की मुश्किलात का भी जरूर ध्यान रखो। ए लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। मौलवी साहब की यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में भी एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो दूसरों का ख्याल जरूर करेंगे और अपने अमाल में सुधार करेंगे। इस तरह से दोस्तों, यह मंजर न सिर्फ एक पूरे गांव को बचा गया बल्कि सबके दिलों को भी हिला गया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो अल्लाह ताला की कुदरत से, दुआ और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी अपना रास्ता बदल देती हैं। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि ये वही अल्लाह का कलाम है, ये वही कुरान पाक है जो हमारे घरों में रखी हुई है, लेकिन हमने इसे सिर्फ अलमारियों की जीनत बना दिया है। जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल हुई थी, आज हमने उसे पढ़ने के बजाय बस ताक पर रख दिया है। और जब हमने हिदायत को छोड़ दिया तो इसका नतीजा ये हुआ कि कुदरती आफतें हम पर लगातार नाजिल हो रही हैं। दोस्तों, आज हर आफत हम इंसानों के लिए एक पैगाम है कि वक्त अभी भी बाकी है, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर हमने अभी भी आंखें ना खोली तो शायद अगला सैलाब इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। इसके साथ ही यह वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की असल ताकत दौलत या हथियार नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। इसलिए हमें समझना होगा कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। जब हम अपनी ज़िंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होने लगेगी। फिर बारिश अजाब नहीं बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। दरिया बस्तियां डुबोने के बजाय खेतों में सब्जा उगाएंगी, पहाड़ हमें दबाने के बजाय साया देंगी। दोस्तों, आज जमीन हमें यह पैगाम दे रही है, आफतें हमें झकझोर रही हैं ताकि हम अपने रब की तरफ पलट आएं। अगर हमने अभी भी अपने काम ना बदले तो कल सिर्फ पछतावे के सिवाय हमारे पास में कुछ भी बाकी ना बचेगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को मजबूती से थाम लिया और अपनी ज़िंदगी को अदलो इंसाफ, रहम और सच्चाई के असूलों पर कायम कर लिया तो यकीन मानिए यह सरजमीन हमारे लिए सुकून का गहवारा बन जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि यह कहानी आज हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आफतों मुसीबतों से महफूज रखे और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।